हेलो फ्रेंड्स। बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की और बताने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण भारत में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है और आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है किन क्षेत्रों के अंदर बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी और किन क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश हल्की से मध्यम होगी, किन क्षेत्रों में तेज बारिश होगी और क्या परिस्थितियां होंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको परिस्थिति के बारे में बता दें कि जैसा कि देखा जा रहा था कि मुंबई के पश्चिमी क्षेत्रों और यूं कहें कि अरब सागर के अंदर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां जो है वो मजबूत होते हुए लो प्रेशर बनती हुई दिखाई दी और अभी भी जो है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से भी मजबूत बनी हुई दिखाई दे रही है। पहले इसका ट्रैक जो है वो कुछ गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, मगर अभी के आकलन के हिसाब से ये आगे बढ़ता हुआ जो है अरब सागर के क्षेत्रों पर ही कमजोर होने की संभावनाएं जो है इसकी दिखाई दे रही है। तो वहीं कुछ मॉडल जो है ये बता रहे हैं कि आगे जाते हुए ओमान और आसपास के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं जो है वर्तमान में बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में बनी हुई दिखाई दे रही है। एक सर्कुलेशन जो कि भोपाल के आसपास में, जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आसपास में था, वो सरकते हुए पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ा और भोपाल के आसपास में इसकी बढ़ने की जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आसपास में दिखाई दे रही है, यानी एक उल्टा घूर्णन जो है जो कि हाई प्रेशर जैसी गतिविधि बनाता है वो दिखाई दे रहा है। वहीं एक साइक्लोन यानी एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां जो है वो हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो सिस्टम अरब सागर पे बना है वहां से लेकर और यहाँ तक हैदराबाद के आसपास तक जो है एक ट्रफ जैसी गतिविधियां भी इसकी बनी हुई दिखाई दे रही है और फिर आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है। यानी यूं कहें कि इसकी दोनों का मिला जुला रूप जो है काफी अच्छी बारिश देने की संभावनाएं बनाता है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ इलाहाबाद और उसके पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में जो है कुछ गतिविधियां देखने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक कमजोर सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों के ऊपर भी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर बनी हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जो ये गतिविधियां और बढ़ती हुई देखी जाने की संभावना है उत्तर और मध्य जो है भारत के क्षेत्रों के अंदर दिखाई देगी। वहीं अब कुछ गतिविधियां कम होती हुई दिखाई देने की संभावनाएं जो है गुजरात और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं तटीय क्षेत्रों पर दिखाई देगी। वहीं धीरे धीरे जो है हवाओं का रुख जो दिखाई दे रहा था कि काफी ज्यादा जो है लो लेवल जेट जो दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी कमजोर होगी कुछ समय के लिए, मगर फिर से जो है मजबूत होती हुई दिखाई देगी और आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा मजबूत होने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुंबई महाराष्ट्र सहित संपूर्ण पश्चिमी तटों पर जो है भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखे जाने की उम्मीद जो है वो निरंतर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं संपूर्ण उत्तरी क्षेत्रों में, जिसके अंदर विशेषकर बात की जाए गुजरात के क्षेत्र हैं, नई दिल्ली के आसपास, ग्वालियर के आसपास, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य के क्षेत्रों के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनने की संभावनाएं जो है वो कुछ कानपुर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर बनेगी और उसके आगे बढ़ते हुए जो है कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग की तरफ इसका रुख देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं जो है प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। और यूं कहें कि काफी ज्यादा तेज बारिश जो है इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की संभावनाएं कल और परसों से ही धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी और 30, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक जो है काफी भारी बारिश जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और तभी एक सर्कुलेशन जो है लो प्रेशर जैसी
बनने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है, जो कि आगे बढ़ता हुआ, और विशेषकर बात की जाए मध्य जो भारत के क्षेत्र होंगे उन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसा दौर स्टार्ट करने की संभावनाएं भी दिखाई दे रहा है। यानी यूं कहें कि राजस्थान के लिए यदि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो है कल परसों से जो है भारी बारिश का दौर संपूर्ण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं जो भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से गतिविधियां आज भी विशेषकर कोटा संभाग, कुछ उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों पे, वहीं कुछ भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है आज भी खंड रूप में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आज सुबह से ही इन सभी क्षेत्रों के अंदर बादलों की आवाजाही जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो है पूर्वी जेट जो है वहां से हवाएं तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और घने बादल जैसी गतिविधियां भी जो है अब प्रवाह होने की दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी बारिश जो है ये पूर्वी जेट की वजह से भी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई दिखाई देगी और काफ़ी अच्छा यानी भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी जो है राजस्थान के पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। आज भी विशेषकर यदि राजस्थान के क्षेत्रों की यदि बात की जाए, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अंदर झालावाड़, कोटा और बारां के क्षेत्रों के आसपास, वहीं बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर, कुछ चित्तौड़, वहीं कुछ प्रतापगढ़, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है ये एक सर्कुलेशन जो भोपाल के आसपास में बना हुआ है, ये कमजोर सर्कुलेशन है मगर कुछ खंड रूप में बारिश देता हुआ दिखाई देने की उम्मीद इस सर्कुलेशन की वजह से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो है एक जो उत्तरी क्षेत्रों के आसपास राजस्थान के एक एंटी साइक्लोनिक गतिविधि, एंटी साइक्लोन तो नहीं कहेंगे मगर एक उल्टी तरह से जो है हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से दोनों हवाएं आपस में टकराते हुए जो है काफी ज्यादा जो है थंडर स्टॉर्म जैसी गतिविधियां देती हुई दिखाई देगी। यानी वज्रपात जैसी गतिविधियां जो है इन सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कोटा संभाग के क्षेत्रों में, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के अंदर इस तरह की गतिविधियां जो है आज देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं। और क्योंकि कुछ शुष्क हवाएं और आर्द्र हवाएं जो है दोनों एक दूसरे से टकराती है, तो इन दोनों का जो है मिला जुला रूप बिजली चमकने जैसी गतिविधियां जो है देखने को मिलेगी, थंडरस्टॉर्म जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, तेज गर्जन के साथ में जो है छुटपुट बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां, वहीं कुछ छुटपुट स्थानों पर जो है मध्यम से तेज बारिश का दौर आज देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आज ही से जो है ये बारिश का दौर देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ये दौर और बढ़ता जाएगा और 1-2 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं आगे जाते हुए ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो यूं कहें कि काफी अच्छी जो है बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं जो है मॉनसून के पहुंचने से लेकर और मॉनसून के पहुंचने के पहले तक जो है काफी ज्यादा भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। यानी एक झमाझम मॉनसून की शुरुआत जो है पहुंचते ही राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है किसान भाइयों को जो है पूरा अपना अरेंजमेंट कर लेना है कि इस तरह की जो अब जो है निरंतर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और यूं कहें तो 15 तारीख 20 तारीख तक भी जो है बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ दिन रुक रुक के बारिश, सुबह नहीं हुई तो शाम को हो गई, शाम नहीं हुई तो रात को हो गई, मगर अब जो है निरंतर बारिश का दौर देखने को मिलेगा और जिसकी वजह होगा एक मजबूत MJO जो कि नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में आ गया। अभी 2 फेज, दूसरा और तीसरे चरण के अंदर पहुंचा है और तीसरा और चौथा चरण तक जो है ये पॉजिटिव रहता है और ये तीसरे और चौथे चरण तक जब तक रहेगा तब तक काफी ज्यादा भारी बारिश जैसी गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में भी देता हुआ दिखाई देगा। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।